वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो यूपीपी से 2025 का मेंस चल रहा है। तो आज GS3 का पेपर और 4 का है। GS3 का हो चुका है, वही देखते हैं कैसा हुआ है। 200 नंबर का अगेन जैसे सब होता है। GS1 से 6 ये भी वही है। 10 प्रश्न 8 नंबर के, 10 12 नंबर के। तो ये 125 शब्द में लिखने होते हैं 8 नंबर का। भारत में हस्तकला उद्योग की सामने आने वाली जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं उनकी पहचान करनी है और इन चुनौतियों पर चर्चा करनी है ना, यानी क्या चैलेंजेस हैं फेस बाय द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये बताना है। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स विल फैसिलिटेट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। अब देखो जैसे जवार एयरपोर्ट है, अभी उसका इनॉग्रेशन किया गया, तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स लगातार बन रहे हैं। यानी नए विमानपत्तनों के निर्माण से भारत में औद्योगिकीकरण एवं विकास की राह आसान होगी। तो दोनों ही करंट अफेयर्स पे बेस्ड सवाल है। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO यानी जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसके द्वारा विकसित बेरोजगारी की अवधारणा पर चर्चा करनी है। डिजिटल भुगतान, यानी आप देख रहे हो ना आजकल फ़ोन पे, पेटीएम, ये इसी से भुगतान हो रहा है, हर ठेले वाले के पास है। तो इससे भारत में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। आसान प्रश्न है ये भी। अभी तक देखें अगर आज तक जो पेपर हुआ है GS1 2 3 का भी मतलब 25 वाला, तो GS2 थोड़ा टफ था, पहला और तीसरा आसान रहा है। रोजगार विहीन विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता है। इस पृष्ठभूमि में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार लोच की स्थिरता के पीछे के कारण बताने, यानी जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहा है। is a major concern for Indian economy. In this backdrop, analyze the reason behind the stagnation of employment elasticity in the manufacturing sector. Again current oriented है। भारत में समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण यानी SDG 9 और SDG 12-13 पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास यानी SDG 8 को कैसे बढ़ावा मिलेगा। How can inclusive and sustainable industrialization SDG 9 drive economic growth SDG 8 while ensuring environmental sustainability SDG 12-13। जैव प्रौद्योगिकी में हुई हाल की प्रगति विशेषकर जीनोम एडिटिंग भारत की कृषि उत्पादकता और जलवायु प्रतिरोध क्षमता को कैसे परिवर्तित कर रही है। इसकी 2024-25 के विशिष्ट उदाहरणों से, यानी करंट ओरिएंटेड ही रहता है। देखिए GS3 जो होता है 70% करंट ओरिएंटेड ही रहता है। GS1 से 6 में सबसे ज़्यादा जो करंट ओरिएंटेड है वो यही है। Examine how the recent development in biotechnology, particularly genome editing, are reshaping India's agricultural productivity and climate resilience. सीमा पार कट्टरपंथीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका, ये भी करंट ओरिएंटेड ही है भाई। हेट स्पीच देखते हो कैसे चलती है सोशल मीडिया पे। द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड रेडिकलाइजेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स, अभी धुरंधर आई है, वही देख लो। तमाम प्रयासों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु परमाणु प्रसार अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो ये भी देखो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात कर रहा है, करंट ओरिएंटेड, क्योंकि वॉर्स वगैरह चल रहे हैं, न्यूक्लियर पे बात हो रही थी। मानव तस्करी के प्रमुख कारणों की चर्चा करते हुए इससे पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा एवं पुनर्वास में सरकार की भूमिका का उदाहरण सहित वर्णन करना है। फिर ये 12 नंबर के प्रश्न है। वर्षा और सिंचाई प्रणाली एक दूसरे की पूरक हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र मौसम की परिवर्तनशीलता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सहायक आंकड़ों के साथ इसकी पुष्टि करनी है। आय असमानता से क्या तात्पर्य है, भारत में आय असमानता को कैसे कम किया जा सकता है, बेसिक सवाल है एकदम। इनकम इनइक्वलिटी, वैश्विक आर्थिक तनाव एवं आयात निर्यात संबंधित बाधाओं के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है। यानी ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन जो चलती है उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या ऑब्स्टिकल पड़ रहा है। तो अगेन करंट ओरिएंटेड, देख रहे हो हार्मोन्स वगैरह पे क्या हो रहा है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश आर्थिक विकास का आधार है। इस संदर्भ में भारत सरकार के विचार को स्पष्ट करना है। भारत में भूमि सुधार एक अधूरा एजेंडा बना हुआ है। व्याख्या कीजिए कि उचित भूमि अभिलेखों और काश्तकारी सुधारों की कमी भारत में कृषि के औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण में बाधा के रूप में कैसे कार्य करती है। भारत सरकार की स्टार्टअप योजना का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आर्थिक विकास और भारत के सर्वांगीण विकास में योगदान का आकलन है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण सहित बताना है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू डेवलप्ड नेशन। भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मादक द्रव्य एवं संगठित अपराध किस प्रकार के खतरे, इन चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय हैं। यानी व्हाट टाइप ऑफ थ्रेट्स डू ड्रग्स एंड ऑर्गेनाइज क्राइम पोज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये तुम धुरंधर ही देख के आए होगे तो ही बता दोगे भाई। पंजाब वगैरह में डायरेक्टर है, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल का एग्जाम्पल दे सकते हो, आसान है। सुरक्षा विकास है और विकास सुरक्षा है।
भारत की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इनके सहजीवी संबंध का विश्लेषण करना है। औद्योगिक दुर्घटनाओं, आतंकी हमलों व आग जैसी मानव निर्मित आपदाओं को जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बतानी है। तो ये है, आसान कहूँगा ओवरऑल मैं इसको। GS2 थोड़ा टफ रहा है कल वाला, बाकी GS13 ठीक है। अच्छा, GS3 जो है पूरा करंट ओरिएंटेड ही रहता है बेसिकली, 70 से 80% जैसा कि बताया मैंने। GS2 में भी करंट रहता है बट कम रहता है, IR ही करंट से रिलेटेड आता है, बाकी स्टैटिक रहता है। तो पूरी तैयारी अगर मेंस की करना चाहते हो, पूरे नोट्स, प्री की पूरी तैयारी में आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरेंस है ना, टेलीग्राम में डाउट क्लियरेंस मिलेगा, आप हमारे एजुकेटर से कंटिन्यू डाउट पूछ सकते हो। साथ में आपको डेली प्रैक्टिस के लिए कोई सिलेबस को तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, डेली टारगेट वाइज में। मेंस की आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक और पूरे नोट्स भी मेंस के मिलेंगे। करंट अफेयर्स मंथली और डेली भी मिलता है आपको, प्री का अलग, मेंस का अलग। इन नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी आप कर सकते हैं।